यदि मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में आप फेल कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि उसी सेशन में आपको अच्छे अंक आए और आप उसी सेशन में एडमिशन करा लें, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग फेल कर चुके हैं। क्या पता ये वीडियो देख करके आपका भविष्य आगे उज्जवल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के खास बातचीत करेंगे उन बच्चों के भविष्य के बारे में खास बातचीत करेंगे जिनका भविष्य पीछे बैकअप हो गया, यानी कि जो बच्चे फेल कर चुके हैं और चाहते हैं कि फिर से दोबारा परीक्षा दे करके पास कर जाएं, लेकिन चाहते तो जरूर हैं लेकिन उनके लिए उनको 1 से 2 साल रुकना पड़ता है। ये हम चाहेंगे कि आज हम बातचीत करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे तिवारी सर से, और तिवारी जी हमको ये जानकारी देंगे कि कैसे वो बच्चा फेल किया है तो ठीक उसी सेशन में फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे अंक से पास कर जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। इस पर हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी सर। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद अमित जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सर कि जो बच्चा फेल कर गया है, जी जी, जैसे मैट्रिक एग्जाम दिया या इंटर के एग्जाम दिया, जी जी, वो फेल कर गया है और बच्चा चाहता है कि उसी साल फिर से परीक्षा दे करके किसी ना किसी बोर्ड से अच्छे अंक लाने के लिए, तो आपके यहाँ क्या प्रावधान है और वो कौन सा बोर्ड है, थोड़ा सा विस्तारित रूप से बताने के प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो जितने बच्चे इस साल इस परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हुए, चाहे वो किसी भी स्टेट के बोर्ड से हों या किसी भी बोर्ड व्यवस्था से हों, उनको ये बताना ज़रूरी था, जैसा आपने पहले ही कह दिया, कि जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश किसी विषय में फ़ेल हो गए या सारे सब्जेक्ट में वो फेल कर गए हैं, यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए लेकिन उनके पास होने का कोई मतलब नहीं है कि इतने कंपटीशन के ज़माने में इतना प्रतिस्पर्धा का समय है, ऐसे में अगर अंक कम आया हो तो उसके लिए अगर वो चाहता हो कि हमको इसी सेशन में, सेशन कहने का मतलब है कि आप जो बच्चे पास हुए हैं जिसमें आप भी सम्मिलित थे, उस परीक्षा को आगे कंटिन्यू करके आप 2 महीने के अंतर्गत आप जो परीक्षा देंगे, यानी कि सर के कहने का मतलब है कि यदि फेल के बावजूद यदि 3rd डिवीजन भी आप हैं, हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल। और मेरिट लिस्ट पे ही या तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी नौकरी की तलाश में जा रहे हैं तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट देखा जाता है। तो इसके लिए आप सर से हम जानेंगे कि कौन सा बोर्ड है और कैसे प्रक्रिया है, क्या सुविधाएं हैं, सब एक एक चीज़ हम जानने के प्रयास करेंगे। और आप मेरे वीडियो अंत तक इसलिए देखिएगा ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जानने के प्रयास करेंगे हम लोग कि इस बोर्ड कौन सा है। जैसे ये बोर्ड भारत सरकार का है, उसका शॉर्ट नाम चलता है NIOS। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जितने लोग इस समय यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपने अभी देखा होगा कि एक DLED कोर्स हुआ था जिसमें वर्तमान में जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने ये अपना DLED कोर्स नहीं किया था या BEd नहीं किया था, तो भारत सरकार ने एक सिस्टम लाया था कि जितने लोग कहीं ना कहीं किसी भी संस्था में पढ़ा रहे हैं और उनके पास अगर ये सर्टिफिकेट नहीं था NIOS उसका, DLED का, तो NIOS ही वो संस्था थी जिन्होंने ये कोर्स कराया था। इसके बेस पर भी बहुत सारे लोगों ने अपना भविष्य बनाया है। सरकार की ये मंशा है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा उस विषय को नहीं जानता था और फेल हुआ है। कोई बीमार हो गया, कोई विषम परिस्थितियां आ गईं या अचानक से कोई ऐसी आपदा के शिकार हुए कि उन्होंने पेपर नहीं दे पाए, किसी न किसी कारणवश उनका भविष्य खतरे में न पड़े, 1 साल बर्बाद न हो, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक व्यवस्था लाई है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय व्यवस्था करके है, जिसका नाम है NIOS। यदि कोई बच्चा बिहार का हो, जी जी, उत्तर प्रदेश का हो, MP का हो, भारत के जितने भी स्टेट हैं, जी जी, सारे स्टेट के बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। जी सर, इसका नाम जैसे NIOS ही है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय व्यवस्था है, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होगी। आप किसी भी बोर्ड से हैं, आपको इस समस्या अगर आपके साथ हुई है, ऐसी घटना घटी है कि आप किन्हीं कारणों पर फेल कर गए हों या नंबर कम आ गए हों, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराकर इस 2 महीने की, 2 से 3 महीने की तैयारी है। आपके किसी भी नए सेशन से अक्टूबर नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, परीक्षा हो जाती है। जो बच्चा फेल कर गए हैं और उम्मीद की किरण जो कहा जा सकता है, तो आज आपसे मिलकर इसलिए मुझे खुशी हो रहा है कि बहुत सारा बच्चा फेल कर गए हैं, काफ़ी निराश है। जी जी, निराश होने के बाद उनके पास कोई रास्ते नहीं हैं, तो आज उनके लिए एक सौगात है। और मैं ये कहूँगा कि आप से मिल करके मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए
अगर ये वीडियो देखते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उनका भविष्य जो है, जो बैकअप जा रहा है, वो नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सर, आप हमारी संस्था से जुड़कर वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा लें, एडमिशन ले लें, और बहुत कम समय है, उस समय में आप अपनी तैयारी कर लें और स्वयं परीक्षा देकर आप अपने अंक को अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। ये पूरा विश्वास है, क्योंकि हमको पता है कि जितने बच्चों ने इस समय जो भी बच्चे ऐसी स्थिति का शिकार हुए हैं, जी। अगर कोई कारण रहा है, अतिरिक्त बाह्य कारण रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसका फ्यूचर खराब नहीं होगा, उसका भविष्य खराब नहीं होगा। इसका मान्यता की बात की जाए जी, तो बहुत सारे मन में लोगों को रहता है कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जी, ये सभी लोगों के जुबान पे रहता है। जी, जी। क्या जो जिस बोर्ड से जिसका नाम रखे हैं NIOS, इसका जो मान्यता है ऑल ओवर इंडिया में है? ऑल ओवर इंडिया में है। तो जिन्होंने लिया है, जो संस्था अपने स्तर से लिया है, सही में उन्होंने मान्यता ली हो, उनके पास वो दस्तावेज हों, तो वही लीगल तरीके से लिए हों, परीक्षा कराएंगे। जी। अब ये स्थिति रहती है कि आप जिस संस्था में आप एडमिशन ले रहे हैं, इसके लिए वो संस्था कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी मेरे कहने जानकारी का लें। मतलब है यदि आपसे कोई एडमिशन आपके यहाँ लेता है, जी, जी, परीक्षा देता है, अच्छे अंक भी आते हैं, तो क्या उसके जो सर्टिफिकेट होते हैं, अरे वो मान्य होंगे ही होंगे। हाँ, ये क्योंकि इसलिए ये बोर्ड है ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बहुत सरल भाषा में लोग जानने के प्रयास करते हैं। नहीं, एकदम आप इसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि आप कोई भी सिंपल से लड़का आजकल मोबाइल चला रहा है, आप गूगल करें और NIOS टाइप करें, उसमें सर्च करें, और उसकी मान्यताएं, उसकी परीक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये जो आप बात कहें, ऐसा हो रहा है, बहुत सारे भ्रम फैला के अलग अलग जगहों से लोग कहते हैं कि ये मान्यता काम करेगी, सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप किसी से भी पूछेंगे तो यह व्यवस्था बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अपने वहाँ चूंकि पिछड़ा एरिया है, जानकारी का अभाव है। हमारे पास डिवाइसेस तो हैं, हमारे पास संसाधन हैं, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है जिनकी ज़रूरतें हैं, वहां तक अधिक लोगों का मन में चलता है कि बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, बाकी बोर्ड के बारे में लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड। बिल्कुल। यानी कि ये जानकारी उन व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है जिनकी जरूरत है। जी। यानी कि आप चाहते हैं तो सीधे डिस्प्ले पे नंबर दिया हुआ है, और थोड़ा सा हम एड्रेस की चर्चा कर दे तो गोपालगंज में भी इसका ऑफिस है। तो एड्रेस सर थोड़ा जारी NH 28 दुर्गा स्थान नियर दीपक ट्रेवल्स के बगल में ऑफिस है, वहाँ पर आप सीधे जा करके संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। और जो आप सीधे अगर कॉल करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दिया हुआ है, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा हम सर से ये भी जानेंगे कि आप बच्चे अगर परीक्षा देते हैं तो अच्छे अंक लाएंगे, इसका क्या गारंटी है? सर गारंटी तो बच्चे को परीक्षा देने पर ही है, वो कैसी तैयारी करता है। हमको पता है कि अगर वो फेल कर गया है तो समाज में जब उसको ये चीज़ आभास होता है कि इसका क्या परिणाम भोग रहा है वो, तो बच्चे को अगर समय दे दिया जाता है, आपने देखा होगा कि कोई किसी कारण से थोड़ा सा पिछड़ जाए और उसको जब ये लगता है कि कहीं हो सकता है, तो सेकंड प्रयास में वो पहले से बेहतर करता है। अगर अभी कोई बच्चा लड़का चाहे कि अभी रजिस्ट्रेशन कराना, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा? उसका एग्ज़ाम सर सितंबर के लास्ट तक, जहाँ तक हम लोगों को संभावना है, सितंबर और अक्टूबर तक तो रिजल्ट आ जाते हैं। तो मान के चलें अगस्त और सितंबर में उसका एग्ज़ाम हेल्ड होगा, जहाँ भी पड़ेगा, जहाँ सेंटर होते हैं, बच्चा परीक्षा देगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये इसलिए अक्टूबर तक आता है कि जितने भी ग्रेजुएशन या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं अलग क्लासेस के लिए, तो उसका एडमिशन प्रभावित न हो, यानी कि वो सत्र नुकसान ना हो, सत्र में एडमिशन भी हो जाए। यही इसका मोटो है, सरकार की यही मंशा है। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ का है, यदि आप इंटर एग्जाम देकर पास होते हैं तो सर के लिए एक और ऑफर है, और ऑफर भी बता देते हैं, इनका खुद का अपना डिग्री कॉलेज भी है, जो खुद ये एडमिशन वहीं से ले लेंगे। क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, आप साइंस से हैं तो आप हमारे वहाँ से BSc मैथ, BSc बायो कर सकते हैं। आप कॉमर्स से हैं, वाणिज्य से हैं, तो हमारे वहाँ से BCom की सुविधा है। अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, कला वर्ग में जाना चाहते हैं, तो लगभग 9 विषयों में हमारे वहाँ से ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं। इस पर हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन आपको इसलिए बताने का प्रयास किए कि यदि आपको डाउट हो रहा है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि परीक्षा देंगे तो क्या अदर कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये काफ़ी मन में चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि सर के पास अपना डिग्री कॉलेज भी है, जो आप चाहें तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आप सीधे आप इनके यहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इनके पास और क्या क्या डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे।
और आपको अधिक से अधिक जानकारी का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक इसलिए शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुँचे, और क्या पता आपका एक शेयर किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है। इसलिए ये तो नहीं, लेकिन किसी और के लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि क्या पता किसको इस वीडियो को तलाश हो। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।